स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है समतल में गति। समतल में गति या फिर आप इसको कह सकते हैं कि द्विविमीय गति। यानी कि द्विविमीय गति का मतलब एक जो वस्तु है वो इस प्रकार गति कर रही है कि उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाले 3 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर जो हैं वो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। तो उस वस्तु की गति क्या है, वो द्विविमीय गति कहलाती है और या हम इसे समतल में गति भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस अध्याय को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स यानी सदिश के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि सदिश क्या हैं, सदिश की आवश्यकता क्या होती है, राइट। और जो सदिशों को मतलब हम किस तरीके से जो है इनको हम व्यक्त करते हैं, उन सब का हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सदिश की आवश्यकता, राइट स्टूडेंट। तो हेडिंग है हमारे पास में सदिश, राइट, सदिश की आवश्यकता। आवश्यकता क्या आवश्यकता है हमें सदिश की, राइट। इस चीज़ का हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो आप स्टूडेंट सब ये जानते हैं कि जो आपका एक विमीय गति है, एक विमीय गति में एक विमीय गति में वस्तु की दो ही दिशाएं संभव हैं, राइट स्टूडेंट। क्या है इस लाइन का मतलब, यानी कि जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक विमीय गति करती है, तो उस वस्तु की गति के लिए केवल 2 ही दिशाएं संभव हैं। या तो वस्तु आगे की ओर गति करेगी या पीछे की ओर गति करेगी, राइट। तो इस कारण से एक विमीय गति में ठीक है, जो आपके पास में एक विमीय गति में जो राशियां इन्वॉल्व होती हैं, एक विमीय गति में जो राशियां जैसे स्थिति, आप कह सकते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। ये जो एक विमीय गति में जो राशियां हैं जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण को व्यक्त करने के लिए हम प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। यानी कि दिशा के निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं, एक विमीय गति में प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह का हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। परंतु द्विविमीय गति यानी कि समतल में गति, राइट।
द्विविमीय गति या त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति जैसे आपका आकाश में गति, आकाश में गति, राइट, में गतिशील वस्तु की बहुत दिशाएं होती हैं, यानी वस्तु जो है वो किसी भी दिशा में गति कर सकती है। द्विविमीय गति में यानी समतल गति में या त्रिविमीय गति यानी आकाश गति में जो है वस्तु की जो दिशाएं हैं वो बहुत सारी दिशाएं होती हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें एक नई राशि, ठीक है, जिसे सदिश कहते हैं की आवश्यकता होती है, राइट। हमें यहाँ पर क्या है, इस एक नई राशि की आवश्यकता होती है जिसे सदिश कहते हैं, उसकी हमें आवश्यकता होती है। सदिश राशि में हम परिमाण और दिशा दोनों का ही ध्यान रखते हैं। यानी सदिश में क्या है, इसमें परिमाण भी होगा और इसके अंदर दिशा भी होगी। तो इस कारण से हमें क्या है कि सदिशों की हमें आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ पर सदिशों के प्रकारों को, वैसे राशियों को हमने जो है 2 भागों में बांटा है, विभाजित किया है। तो अब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला है जैसे यहाँ पर अदिश राशियाँ, ठीक है। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, राइट। यानी यहाँ पर हमें केवल क्या चाहिए, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो वो राशियाँ जो हैं अदिश राशियाँ जो हैं वो कहलाती हैं। तो अदिश राशियों को एक कहना चाहिए आप परिमाण तथा
उपयुक्त मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो अदिश राशियों के उदाहरण हैं वो हो गए द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान हम क्या कहते हैं 5 किलोग्राम, तो 5 उसके में क्या हो गया परिमाण, और किलोग्राम मतलब उसका उपयुक्त मात्रक। जैसे द्रव्यमान हो गया आपके पास में, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है, समय है, ताप है, धारा है, ये सभी क्या हैं आपके पास में अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, राइट? यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी चाहिए, तो वो जो हैं आपका सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों को एक परिमाण, उपयुक्त मात्रक तथा इसके साथ साथ दिशा की सहायता से व्यक्त किया जाता है। राइट? तो ये है आपके पास में सदिश राशियाँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके उदाहरण हैं। जैसे आप यहाँ पर लें, विस्थापन है, आप वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि जो हैं वो आपके सदिश राशियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जान गए। कौन कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, वो उन सब के बारे में अब हम यहाँ पर अच्छे ढंग से जानते हैं। अब हम आगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सदिश का निरूपण। हेडिंग है सदिश का निरूपण। किस तरीके से हम इनको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश को ठीक है को एक सरल रेखा के द्वारा निरूपित
किया जाता है जिस पर तीर का निशान लगा होता है राइट। तीर का निशान लगा होता है। अब सरल रेखा की लंबाई जो है, सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर का निशान और तीर सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, ये मैंने एक सदिश को व्यक्त किया है, ठीक है। ये इसका जो परिमाण वो तो है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 मात्रक, और यहाँ पर दिशा क्या है, दिशा आप ये देख सकते हैं इस डायरेक्शन में है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं पूरब दिशा ये है, ठीक है। तो ये है सदिशों का निरूपण, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।